नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो में मोलरता एवं मोललता पर चर्चा होगी, इनके सूत्र को बताया जाएगा, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल किए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक कक्षा 12 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन दोनों टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन दोनों टॉपिक से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोललता एवं मोलरता समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। हम जानते हैं कोई विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इस पर मेरा वीडियो जो कल का ही अपलोड हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं डिटेल में। तो विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। इन्हीं दो घटकों से मिलकर विलयन तैयार होता है। जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें विलायक कहते हैं और जिनकी मात्रा कम होती है उन्हें विलेय कहते हैं। तो किसी विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा बताने के लिए मोललता का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इन दोनों टर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मोलरता की परिभाषा। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र देखिए। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। यही इसका सूत्र है। इसका मात्रक जो होगा मोल प्रति लीटर। यहाँ समझना होगा विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि जो आंकिक प्रश्न आते हैं उसमें अक्सर विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी रहती है और जो विलयन का आयतन होता है वो अक्सर मिलीलीटर में होता है। तो दोनों बात को समझने के लिए अब देखिए, पहले तो समझिए विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आसान शब्दों में विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार। अक्सर जो आयतन रहता है वो मिलीलीटर में रहता है। अक्सर आयतन जो होता है वो मिलीलीटर में रहता है। तो इसमें करेंगे क्या, 1000 का भाग दे देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। एक आंकिक प्रश्न है, इसको हल करने के बाद आपके दिमाग में मोलरता पूरी तरह से बैठ जाएगी। तो देखिए आंकिक प्रश्न। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 मिली में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। यहाँ पर दिया है 500 मिली, यानी विलयन का जो आयतन है वो 500 मिलीलीटर है और जो पदार्थ है उसका 10 ग्राम दिया है। और हमें इस पदार्थ का पहले, यानी इस विलेय का हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो विलेय की मोलों की संख्या जो अभी सूत्र बताए हैं, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में। तो विलेय का भार यहाँ दिया 10 ग्राम में है ही, तो 10 ग्राम दिया है। अब हमें लिखना होगा विलेय का अणुभार। तो विलेय क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। अब यहाँ आयतन जो है विलयन का आयतन, ये है ना विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है, 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर। अब इसको हमें लीटर में बनाना होगा तो 1000 का इसमें भाग देना होगा। ये हो गया लीटर में। अब इसी सूत्र पर मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी 10/40 और यहाँ विलयन का आयतन लीटर में, यानी
500/1000, ये हो जाएगा 10/40 गुणे 1000, गुणा का चिन्ह करके ये ऊपर चला जाएगा, ये 500 नीचे, 0 0, ये 0 इससे कटा, ये आ गया 10/5 चौके 20 हो गया, यानी सरल करने पर आ जाएगा 0 0 कट गया 0.5 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर लिखे या सीधे यहाँ पर आप यम लिख दीजिए। तो ये हुई विलयन की मोलरता। अब देखिए आगे मोललता क्या होती है। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए वहाँ पर था 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र देखिए, मोललता यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में ही मोललता कहलाता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स है, इससे क्लियर हो जाएगा कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। अब ये है प्रश्न, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ विलेय की हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो विलेय के मोलों की संख्या, वही सूत्र, विलेय का भार ग्राम में, तो विलेय का भार 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे, 10 ग्राम, और विलेय के अणुभार, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये 40 ही होगा। अब है या वहाँ था विलयन का आयतन लीटर में, और यहाँ क्या है याद रखिए विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में, यही अंतर है। वहाँ विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ विलायक लिखा है तो विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में। तो यहाँ ग्राम में दिया है तो हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, ये कितना है 500 ग्राम है। अब हम इसको किस में बदलना होगा, किलोग्राम में, तो 1000 का भाग देना होगा तो ये हो जाएगा किग्रा यानी किलोग्राम। अब इसी सूत्र पर रख करके हम मोललता निकाल लेंगे तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ है विलेय के मोलों की संख्या, वहीं जैसे उस न्यूमेरिकल्स में हल किया गया, और यहाँ है विलायक का द्रव्यमान 500/1000। अब वही है 10/40 गुणे 1000/500, वही प्रक्रिया, यानी 10/20 बराबर 0.5 मोल प्रति किग्रा, इसको कहेंगे मोल प्रति किग्रा, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 यम। तो ये है दोनों में अंतर, यहाँ विलायक का द्रव्यमान है, वहाँ विलयन का आयतन लीटर में। नमस्कार।